ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम आपका ख़त मिला। आपका ख़त मिला प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। तमाम सामीन की खिदमत में मेरा पुरखुलूस आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है और ख़ूबसूरती की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली क़ुर्ब जवार में काफ़ी सर्दी पड़ रही थी और कोहरा भी था, और बल्कि आप कह सकते हैं कि धुंध छाई हुई थी। लेकिन आज बहुत अच्छी धूप निकली है, खिली खिली धूप है और दर्जा हरारत कम होने के बावजूद खुशगवारी का एहसास होता है। लेकिन अगर स्टूडियो की बात की जाए तो खतूत और ईमेल्स के अंबार ने हमारे इस प्रोग्राम का मौसम भी बड़ा खुशगवार कर दिया है। उम्मीद करते हैं तमाम सामीन बहुत अच्छे होंगे, और जिन सामीन ने हमें ईमेल और खतूत इरसाल किए उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही। यूँ तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन हमारा कहने का मकसद है कि आपके खतूत शामिल करने से पहले। तो चलिए ताख़ीर न करते हुए जल्दी जल्दी आपके खतूत शामिल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे खतूत हमारे पास हैं, ईमेल की शक्ल में भी हैं और खतूत की शक्ल में भी हैं। तो पहला ईमेल शामिल कर लेते हैं। मीरपुर ख़ास शहर डींगान बोरगढ़ी से दोदोमल मावजीमल, और कहते हैं सब सुनने वालों को और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की पूरी टीम को इन्होंने खुशामदीद कहा है, सलामती की दुआएं दी हैं। और 12 दिसंबर को मोहतरमा सबीहा जी ने हमारा ख़त मोहब्बत से पढ़ा। सच्ची में हमें बहुत खुशी हुई, सच्ची में खुशी हुई, बिल्कुल खुशी हुई होगी। वो इतनी मोहब्बत के साथ सबीहा साहिबा ने आपका ख़त जो शामिल किया। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस से कोई शिकायत हमें नहीं है, मगर बराए मेहरबानी ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस रेडियो पर बहाल करें, शुक्रिया जी। और शहर डींगान बोरगढ़ी से दोदोमल मावजीमल साहब ने अपने तासुरात का इजहार किया, अपने ख्यालात हमें भेजे, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार तो हैं ही। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे जनाब कि रेडियो की सर्विस इस वक्त आप हमारे मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं, इसके अलावा DRM पर भी सुन सकते हैं, DTH पर भी सुन सकते हैं। अब ये नए तरीक़े हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी ज़रूरी होता है। और अगर मुमकिन हुआ दोबारा रेडियो पर इसको सुनवाना तो ज़रूर ऐसा किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो ज़राए हैं वो आपको मालूम है। बहरकैफ सबीहा साहिबा ने आपका ख़त शामिल किया, आपको खुशी हुई। लेकिन हम चाहेंगे कि खतूत में आप कुछ इस तरह की बातें भी लिखें प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ कि प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं, तो और भी अच्छा लगेगा हमें। बहरकैफ बहुत शुक्रिया आपका। और अगला ईमेल हम शामिल करना चाहेंगे, और ये ईमेल हमें मौसूल हुआ है जैकब लाइन कराची पाकिस्तान से अराइम अली मोहम्मद कैफ़ी, अराइम साइमा कैफ़ी साहिबान का। आप लिखते हैं कि इतवार 12 दिसंबर 2021 को प्रोग्राम मौज सबा सुना, हस्ब रिवायत काबिल तहसीन रहा। और आगे आप लिखते हैं कि अर्जुमंद अली ख़ान से ख़बरों का ख़ुलासा सुनने के बाद सिलसिला आप आज की बात के हवाले से आपने अपने तासुरात का इजहार किया है। और प्रोग्रामों की अगर बात की जाए तो आप लिखते हैं कि बादज़ां अक़वाल ज़र्री पर मुश्तमिल सिलसिला शम्मे फ़रोज़ा सुनने को अगर ना मिला होता तो तबीयत मुकद्दर ही रहती। इसके सुनने के बाद तबीयत का मलाल कहीं और कहूँ या मैल कहूँ रफू हो गया। सिलसिला हुस्न गज़ल में जिगर मुरादाबादी और महेश चंद्र नक्श का सुरीला कलाम सुनने को मिला, तबीयत में मज़ीद ताज़गी आ गई। और प्रोग्राम आपका ख़त मिला के बाद मेरी पसंद में सबीहा फ़ज़ल की फ़िल्मी गानों पर मुश्तमिल मेरी पसंद फ़रह क़ल्ब साबित हुई, और ख़ास तौर पर ए काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, हम लुट जाएं दिल खो जाए, ये नग़मा सुनकर दिल शाद हो गया और बहुत ही सुंदर लगा। ये जो सुंदर का आपने इस्तेमाल किया हमें भी बहुत सुंदर लगा, क्योंकि आपने हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। और यूँ तो आपकी ज़बान उर्दू है, उर्दू के अलावा सिंधी भी हो सकती है आपकी। बहरकैफ लेकिन सुंदर का इस्तेमाल किया तो हमें बड़ी खूबसूरती का एहसास भी हुआ आपके ख़त में। और देखिए कैफ़ी भाई, जहाँ तक आज की बात का सवाल है तो अपनी राय रखने का, अपनी बात कहने का हर किसी को हक़ है। अब आप किसकी राय से इत्तेफाक रखते हैं
या नहीं रखते, ये आप पर इस बात का इन्हिसार है, क्योंकि हम किसी की पसंद नापसंद को अपनी पसंद तो नहीं बना सकते, नापसंद भी नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, कभी कभी ये होता है कि हम किसी की पसंद से मुत्तफिक होते हैं, उसकी से एक राय रखते हैं, पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। तो वही बात यहाँ भी है। अब ये जो मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो या टेलीविज़न हो, एक बहुत बड़ा ज़रिया है आवाम तक पहुँचने का, अवामुन्नास तक वो बातें पहुंचाने का जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं और उनको मालूम नहीं होती हैं। उनके मालूमात में इजाफा भी हो जाता है, क्योंकि हर इंसान ना तो पढ़ा लिखा होता है और ना ही उसको ज़ौक़ व शौक़ अखबार पढ़ने का होता है या रेडियो सुनने का, लेकिन जहाँ जिसको मौका मिलता है ये बात वहाँ तक पहुँच जाती है। कहने का मकसद हमारा यही है कि ख्याल अपना अपना और वही बात, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। बहरकैफ आपको मेरी पसंद प्रोग्राम सबिया का पेश किया अच्छा लगा है। इसके अलावा आपने शम्मे फ़रोज़ा का जिक्र किया, तारीख़ साज प्रोग्राम का जिक्र किया, ये भी आपको पसंद आए। बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद यही करते हैं जनाब कि आगे भी इसी तरह से अपनी आरा से हमें नवाजते रहेंगे, क्योंकि आपके तासुरात हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल हैं। चलिए, तो फिलहाल तो हम सरहद पार की ही सैर कर रहे हैं और एक और जगह लेकर चलते हैं, और ये हैं चन्नी सरगोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर केशलाल खत्री, अरशद हुसैन भाई, मोहम्मद अमीन, ज़फ़र सादिक साहब हैं शेख बल्दिया टाउन वाले। और लिखने का मतलब है कि पिछले इतवार को प्रोग्राम आपका ख़त मिला, मैं हमारी ईमेल को प्रोग्राम में शामिल रखा, जिसके लिए शुक्रिया, नमस्कार और धन्यवाद और थैंक्स। और आगे कुछ और भी लिखा है, सत श्री अकाल भी लिखा है जी। और पूरे हफ्ते उर्दू सर्विस की नशात सुनते रहे, ख़ास तौर पर प्रोग्राम तामिल इरशाद में मोहम्मद शाहरुख की आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। प्रोग्राम में मेरी पसंद के तहत फूला पंडिता साहिबा ने अच्छे नग़मे सुनवाए, जो कि हमें बहुत पसंद आए। बाकी तमाम अच्छा जी, जिसमें शमीम उस्मानी भाई, नटखट आरजे नईम भाई और बहन सबिया फजल, तौहीद हक्कानी और दूसरे अनाउंसर ने अच्छे प्रोग्राम पेश किए। और आगे आप लिखते हैं कि एक बात वाज़े हो गई कि उर्दू सर्विस इस वक्त के जो अफसरान हैं वो शायद नहीं चाहते कि ये जो प्रोग्राम है जिनको हम चाहते हैं वो शुरू किए जाएं। और इसमें आपने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया है सूरज के साथ साथ का, शाम सुहानी का, और आपके लिखते हैं कि बाकी प्रोग्राम शाम सुहानी है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह के लिए में आपने लिखा है कि इनको भी शामिल किया जाए। और उर्दू सर्विस के इस वक्त के मैनेजमेंट जो है वो तब्दीली शायद नहीं चाहते, ये इनका ख्याल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अमर रमेश कुमार खत्री और साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे अब थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। अब देखिए, ये ईमेल के ज़रिए आप का ख़त हम शामिल करें अपने प्रोग्राम में। इससे पहले जब आप हमें ख़त इरसाल किया करते थे तो महीनों लग जाते थे, ख़ास तौर पे हमारे सरहद पार के सामीन के खुतूत हमें मिलते थे, उसमें काफ़ी वक्त लगता था और एक मुद्दत के बाद, एक तवील अरसे के इंतज़ार के बाद आपका ख़त शामिल प्रोग्राम होता था। अब आज देखिए आप कि यहाँ बैठे हैं और आपने अभी कुछ घंटे पहले हमें ईमेल इरसाल किया और हमें यहाँ मौसूल हो गया, हमने उसे प्रोग्राम में शामिल भी कर लिया। तो ये आज की टेक्नोलॉजी है जिससे आप रूशनास हुए और उसका फ़ायदा आपको मिला है। और आगे भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रहेंगी और आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि नए साल की आमद है। हो सकता है कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हों और वो आप तक पहुँचें, और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। बहरकैफ हमारे यहाँ से जो प्रोग्राम नश होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, और कुछ साथियों के नाम भी लिखे आपने। शमीम उस्मानी साहब का नाम लिखा, सबिया फजल का नाम लिखा है आपने, और शाहरुख का प्रोग्राम पेश किया हुआ अच्छा लगा आपको, और इस नाचीज़ का नाम भी आपने उसमें शामिल किया है। आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बस ऐसे ही अपनी आरा से हमें नवाजते रहिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कुछ चीज़ें, कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर होंगी और वो आपको महसूस भी कराएंगी। अब एक ख़त है जिसे पढ़ने के लिए मुझे गर्दन अपनी थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ इस अंदाज में इसको टेढ़ा करके लिखा गया है कि शायद झटका उटका ना आ जाए, मैं ये सोच रहा हूँ। बहरकैफ राजा राम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजू अग्रवाल साहब हैं, साथ में शांति महाजन, कमल अग्रवाल और मधु महाजन भी हैं। और
तमाम प्रोग्राम पेश करने वालों को इन्होंने पुरखुलूस आदाब लिखा है। उर्दू सर्विस को हम तमाम सामीन दिलो जान से चाहते हैं। बेशक साहब, हम तो खुद जानते हैं कि आप बड़ी मोहब्बत रखते हैं उर्दू सर्विस के तई, आप भी और तमाम दिगर सामीन भी, और इसका हम हमेशा शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपकी दिल से कद्र करते हैं। सबिया बहन ने हंसी मजाक में पेश किया, प्रोग्राम अच्छा लगा, लाजवाब बना दिया कई सामीन के लिए, यानी अच्छा, इन्होंने कुछ बातें लिखकर दरअसल भेजी हैं। ये लिखना चाहते हैं कि ईमेल को शामिल ना करके सिर्फ खतूत पर मबनी प्रोग्राम होना चाहिए। फरमाइशी प्रोग्राम की आप बात करें, तामील इरशाद से आपकी मुराद है, और इसके क्योंकि कहते हैं कि ईमेल हर शख्स नहीं कर सकता और ख़त जो है सभी भेजते हैं, और ईमेल कई सामीन हमारे ऐसे हैं कि एक ईमेल को कई बार वो सेंड करते हैं, जिसकी वजह से वक्त ज़ाया होता है और प्रोग्राम में रखना भी पड़ता है। अगर ये बात की जाए तो वाकई आपकी बात काबिल गौर है और दुरुस्त भी है, चूँकि कुछ सामीन ऐसा ज़रूर करते हैं कि एक से ज़्यादा ईमेल इरसाल करते हैं, और आप ये कहते हैं कि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो फिर ईमेल सेंड नहीं होने चाहिए, यानी कि वक्त जो है उसका मुकर्रर कर दिया जाए कि 10:30 बजे के बाद हम ईमेल शामिल नहीं करेंगे। बहरकैफ जो बातें आपने लिखी हैं उसमें कुछ बातें गौर करने काबिल हैं, और हमारे तमाम सामीन को भी ये चाहिए कि वो भी इस बात पर गौर करें कि वक्त ज़ाया ना हो दूसरों का। और आप एक में ईमेल जब आपने कर दिया तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और जब तक प्रोग्राम ख़त्म ना हो तब तक पूरा प्रोग्राम सुनिए और इंतज़ार भी कीजिए। और रही बात ये कि देखिए, ये आपकी मोहब्बतें हैं सामीन, आप बेपनाह मोहब्बतों का इजहार करते हैं उर्दू सर्विस के तई, और सैकड़ों की तादाद में हमें रोज़ाना तामील इरशाद प्रोग्राम के लिए ईमेल्स मिलते हैं। लेकिन आपको ये बात भी गौर करनी चाहिए कि दीगर प्रोग्राम भी हमारे यहाँ से नश्र होते हैं, उस हवाले से भी हमें बहुत सारे ईमेल्स मिलते हैं। जब आप सुबह से तामील इरशाद के लिए ईमेल करना शुरू कर देते हैं तो वो सारे ईमेल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, तो उसमें मामला ये दरपेश आता है कि आपके जो ईमेल्स हैं वो कई बार रह जाते हैं। तो उसमें फिर ये शिकायत हमारे सामीन को होती है कि हमने तो इतने सुबह ईमेल किया था और वो शामिल है, प्रोग्राम नहीं हुआ। तो बात हालांकि आपकी जायज़ है, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन उसूल ज़वाबित होते हैं, उन पर अगर हम कारबंद रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक वक्त के साथ अगर आप ईमेल करें, जैसे प्रोग्राम शुरू होता है आपने अगर तब ईमेल किया तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप सुबह 10 साढ़े 10 बजे ईमेल करना शुरू कर दें या 7-8 बजे, तो वो शाम तक पहुँचते पहुँचते बहुत पीछे कतार में पहुँच जाता है और कई बार वो इधर उधर मिस भी हो जाता है। तो बहरकैफ आपने अपनी बातों का, अपनी राय का इजहार किया, बहुत शुक्रिया आपका। राजाराम नगर मध्य प्रदेश देवास से आपने ये ख़त हमें इरसाल किया। आप हैं राजू अग्रवाल, शांति महाजन और कमल अग्रवाल और मधु महाजन, आपका बहुत शुक्रिया। और अब एक और ईमेल शामिल करना चाहेंगे। दरअसल ये ख़त है ईमेल के ज़रिए भेजा गया, और कहने वाली बात यह है जनाब कि बहुत ही खूबसूरत ख़त है। जैसे अक्सर बेशतर हम इस तरह के ख़त की तारीफ़ करते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के साथ अलहसना तहसील शेगांव ज़िला बुल्डाना के जो हमारे मुस्तकिल सामीन हैं, महाराष्ट्र से आपका ताल्लुक़ है, अबरार ख़ान, सईदा ख़ानम साहिबान, बहुत ही खूबसूरत ख़त इरसाल करती हैं। और इस बार भी हस्ब मामूल ऐसा ही एक ख़त हमें मौसूल हुआ है, और अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, ने ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और हमारी जानिब से भी आपको आदाब। वालेकुम अस्सलाम। हकीकतों की तमानियत निगाहों की बसारत जुदा जुदा अंदाज में जम हो जाती हैं, तो फिर ख्यालात का वजूद तकसीम हो जाता है। जिसे अंदाज़े नज़र की अक्कासियाँ कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, ऐसी ही अंदाज़े नज़र की नशियात थी जो ज़हन व दिल के दरीचों को पैगाम नशीनी अता कर गई। आगे आप लिखते हैं कि मगर इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अदब, तालीम, तहज़ीब के ज़ेवर से ही आरास्ता हो सकती है। अगर बड़ों की बातें, बड़ों की नसीहत को अपनाते हुए ही वही ज़िंदगी की राहों में कामयाब होते, जो अपनाते हैं वही ज़िंदगी की राहों में कामयाबी पाते हैं। लाजवाब मौजू था। जहाँ महफ़िल शायरी सजाई जाएगी वहाँ पे तस्करे शायरी का मजमुआ, पत्थरों को मुगन्नी, ये रिसाले की गूंज सुनाई जाएगी।
जनाब वहीद अख्तर, इनकी फ़नी ज़िंदगी पर मबनी 52 पत्थरों का मुग़न्नी, उनकी शोहरत याफ्ता ज़िंदगी को चमकाने में काफ़ी शाहकार रहा। और आगे आप लिखते हैं जनाब सरूर साहब ने अपनी तहरीर के ज़रिए एक नायाब नक्शा खींचकर फ़ीचर को अपनी कलम से लफ्ज़ों की तर्जुमानी अता की और 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को गर्दिश में था आसमान का तारा। 52 ये उन्वान फिल्मी नगरी के मशहूर और मारूफ अदाकार, दिगर शोबों में अलग अलग मकाम रखने वाले राज कपूर, उनकी फ़नी ज़िंदगी को जनाब मालिक अख्तर साहब ने अपनी सुरमई तहरीर को ऐसे दिल नवाज अंदाज में मोतियों की तरह पेवस्त किया कि हर हुनर, हर फन के किरदारी का जादू स्क्रीन पर आया होकर जहनों में रक्स करने पर मजबूर कर देता है। और आगे आप लिखते हैं कि 14 दिसंबर तामिल इरशाद नईम भाई की मेज़बानी से रचा गया था। राज कपूर उनकी सवाने उम्री पर मबनी थे कुछ नगमे और उनकी शख्सियत की जानिब रवादवा करवाए गए। रात का समा तरबतर सा लगा। बहुत खूब, मुबारक, और ऐसी ही महफिल सजाए रहो और नगमों को जी हाँ, क्या लिखा है, गमों को दूर भगाते रहो। सूरज की किरणों से शबनम के मोतियों की तरह सच्ची में आपकी बातों में बड़ी सच्चाई है और प्रोग्रामों को जिस तरह से आप पसंद फरमाते हैं, आपका एक मखसूस अंदाज़ है उनको पसंद फरमाने का। चाहे अंदाज़ नज़र की आप बात करें, चाहे फ़ीचर की बात करें या फिर तामिल इरशाद की बात करें, बहुत खूब आपने लिखा है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी ख़त आपका ख़त्म नहीं हुआ है। 18 दिसंबर जनाब देवेंद्र सिंह साहब का लिखा फ़ीचर सोजो साज का शायर मजाज लखनवी एक दिलचस्प पेशकश थी और मजाज लखनवी ने नर्म व नाजुक शायरी से उन्होंने अपनायत के फूलों जैसी अंजुमन सजाकर अपने दर्द भरे अशारों को मोहब्बत की फ़ज़ाओं में इस कदर पुर किया कि उनकी शायरी के दीवाने आज भी उनके अशारों की को बहुत पसंद करते हैं। 12 दिसंबर आपका ख़त मिला। इस नशियात में सभी आवाज़ी ने हमारा ख़त बड़े दिल नवाज अंदाज में हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ा और वैसा ही जवाब दिया। हमारे दिलों की उदासी को कोसों दूर हो गई। और आगे आप क्या लिखते हैं, दुआओं से नवाजा है आपने और कहते हैं कि आप खुदा आपको हमेशा सलामत रखे, आसमानों के सितारों और समंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा खुशियाँ आपको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। वाकई बहुत खूबसूरत अंदाज़ है उनका और उनके हंसी के क्या कहने जनाब। तो हंसते हंसते उन्होंने ख़त का जवाब दिया और हंसते हंसते ये जवाब आप तक भी पहुंचा। आपके लबों पर भी तबस्सुम आ गया। बहरकैफ तमाम प्रोग्रामों को पसंद फरमाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक और ख़त शामिल करना चाहेंगे और ये ख़त भी शिकायती ख़त है दरअसल और हमारे बहुत ही मुस्तकिल सामीन में से एक सामे हैं और मयूर धेबर साहब हैं। आपने लिखा है कि आपका ख़त मिला पेश करने वालों की खिदमत में खंबालिया गुजरात से मयूर धेबर का पुरखुलूस आदाब। आप ये कहते हैं कि ईमेल की बौछार ज़्यादा होती है प्रोग्राम में, दूसरे सामीन के लिए जो है दरवाजे वो एक तरह से बंद से हो जाते हैं और खतूत को नज़रअंदाज किया जाता है और 30 मिनट तक ईमेल जो है वो आप लॉक कर दिया करें। कहने का मकसद इनका भी वही है क्योंकि जो बात समझ में आ रही है। हालांकि आप चूँकि गुजराती और इंग्लिश ज़्यादा अच्छे तरीक़े से लिखते हैं, जो आपकी पहली तहरीरें हमने पढ़ी हैं, हिंदी लिखने में थोड़ी सी दुश्वारी शायद आपको होती है। इस वजह से जो बातें आपने लिखी हैं और हम समझ पा रहे हैं उसमें यही है कि ईमेल्स को कम अहमियत दी जाए, खतूत को ज़्यादा अहमियत दी जाए और कुछ सामीन जो बार बार ईमेल्स भेजते हैं उससे दूसरे सामीन शामिल होने से रह जाते हैं प्रोग्राम में। आपका कहने का मकसद यही है। तो ये तो बात देखिए हमारे तमाम सामीन पर ही। अभी हमने कुछ देर पहले भी कहा था कि आप ईमेल्स को एक बार आपने अगर सेंड कर दिया और आपको डिलीवरी उसकी मिल गई, कंफर्म हो गया कि आपका ईमेल हम तक पहुंच गया, तो बस फिर थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए जब तक कि प्रोग्राम ख़त्म ना हो। और अगर वक्त रहता है तो उसमें ज़रूर शामिल होगा और सबके ईमेल्स और खतूत शामिल हो जाएं ये मुमकिन भी नहीं है।
क्योंकि हम खुतूत भी शामिल करते हैं तामील इरशाद प्रोग्राम में और आपके ईमेल्स भी शामिल करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार ज़रूर करना होगा, सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। और कभी अगर नाम आपका शामिल नहीं हो पाता तो कम से कम जो दूसरे सामने जिनका ईमेल शामिल हो गया, नाम शामिल हो गया, उन्हीं के लिए खुश हो जाया करें कि आज हमारा ना सही हमारे किसी दोस्त का नाम शामिल हुआ है। तो ये सिलसिला तो देखिए चलता रहेगा, वरना तो ये इस तरह की पसंदीदगी का इजहार जो आप लोग करते हैं उसमें अगर हम 1 घंटा और भी रख दें तो वो भी कम पड़ेगा। तो वक्त की तो कोई कैद यहाँ, लेकिन वक्त की कैद है। दीगर प्रोग्रामों को भी हमें नशर करना होता है। और बहरकैफ हम कहना ये चाहेंगे मयूर देवर साहब, आपने जो बातें कही बिल्कुल दुरुस्त कही हैं और हमारे सामईन को इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए। रही बात खुतूत की, तो हम खुतूत भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं ईमेल्स के साथ साथ, लेकिन चूँकि ईमेल एक आसान सा ज़रिया हमारे सामईन के लिए है और वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए, आपने भी ईमेल के ज़रिए हमें अपने ख़यालात का इज़हार किया है, हमें ईमेल भेजा है और यही बात हम आपके लिए भी कहेंगे। आप चाहें तो फरमाइशी ईमेल्स हमें इरसाल कर सकते हैं और मुझे याद है कि कई बार मैंने आपका ईमेल भी शामिल किया है प्रोग्राम में जब वो तामील इरशाद में आया है। बहरकैफ बहुत शुक्रिया आपका ईमेल लिखने के लिए। और एक और ख़त शामिल कर लेते हैं, ये रुखसाना जरवार, शबाना जरवार, नूर जरवार का जुड्डो सिंध पाकिस्तान से। आपको हमारा प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। 12 दिसंबर को नईम भाई ने मेरी पसंद प्रोग्राम बहुत खूबसूरत नगमों के साथ पेश किया और फिल्मी नगमों के प्रोग्राम में भी सभी नगमे अच्छे सुनवाए नईम भाई ने। आगे आपने लिखा है कि 13 दिसंबर को शमीम भाई ने भी मेरी पसंद प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे पेश किए और 16 दिसंबर को अक़वाल ज़र्री पर मबनी प्रोग्राम शम्मे फ़रोज़ा शमीम भाई की आवाज़ में सुना। अच्छा प्रोग्राम था। और उसी दिन एक ड्रामा सुना, उम्मीद की किरण, ये भी बहुत बेहतरीन ड्रामा था। 17 दिसंबर को मेरी पसंद प्रोग्राम सुबह में सबीहा जी का पेश किया हुआ सुना और दिन में मेरी पसंद फूला पंडिता साहिबा का पेश किया हुआ सुना। दोनों प्रोग्राम के नगमे बहुत अच्छे थे। और आपसे हमारी एक गुजारिश है कि दिन की नशियात के प्रोग्राम पेश करने के लिए हमारे कुछ साथियों के नाम लिखे हैं कि उनको भी बुलाना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है रुखसाना जरवार, शबाना जरवार, नूर जरवार कि हमारे ये दोस्त दोपहर में नहीं आते, जब भी मौका मिलता है दोपहर में भी आते हैं। और आपने ये भी लिखा है कि अक्सर बेशतर रात के प्रोग्राम तो ये पेश करते ही हैं। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हमारे तमाम साथियों को जो है खिदमत का मौका दिया जाता है और जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनको निभाया जाता है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि ये एक टीम वर्क होता है और किस जगह किस खिलाड़ी को रखना है और किस अंदाज में उसकी सलाहियतों का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाना है, ये वक्त की ज़रूरत के हिसाब से, प्रोग्राम की ज़रूरत के एतबार से किया जाता है। लिहाजा ये जो हमारे साथी हैं ये दिन में भी आते हैं और हो सकता है कि आपने शायद उनकी आवाज़ ना सुनी हो दिन में और रात में तो आप सुनते ही हैं। तो बहरकैफ ये एक टीम वर्क है। और कुछ प्रोग्रामों के लिए आपने पसंदीदगी का इजहार किया है। मेरी पसंद इस नाचिज़ का पेश किया हुआ और शमीम उस्मानी साहब की आवाज़ में आपने अक़वाल ज़र्री पर मबनी शम्मे फ़रोज़ा सुना और उन्हीं का पेश किया गया मेरी पसंद प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा है। और एक ड्रामे का आपने जिक्र किया उम्मीद की किरण, ये भी आपको पसंद आया है। बहरकैफ बहुत शुक्रिया। और फूला पंडिता साहिबा ने मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया था और सबिया साहिबा ने भी। ये तमाम प्रोग्राम आपने पसंद फरमाए, इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। हम चाहेंगे कि दीगर प्रोग्रामों के हवाले से भी आप कुछ और लिखिए और बहुत शुक्रिया आपका। और फ़िलहाल एक और ख़त शामिल करना चाहेंगे, ये भी तफसीली ख़त है और इत्तेफाक है, ये भी सरहद पार से ही है। और ये सरहद पार से आसमा जबी साहिबा हैं लाहौर पाकिस्तान से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह करे कि आप बिल्कुल खैरियत से हों। काफ़ी दिनों के बाद अपनी तहरीर इरसाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप तमाम प्रोग्राम करके शुक्रिया का शामिल प्रोग्राम करके शुक्रिया का मौका देंगे। बिल्कुल शुक्रिया का मौका ज़रूर मिलेगा आपको और ये शुक्रिया हम आपका पहले ही अदा कर देते हैं। आपने तफसीली ख़त लिखा है वो हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले एक शिकायत, अच्छा चलिए शिकायत का सिलसिला यहाँ भी जारी है। शिकायत यह है कि तीसरी मजलिस में क्लासिकी मौसीकी 2 बार नशर होती है और ऐसी बात नहीं कि हमें क्लासिकी मौसीकी पसंद नहीं, तो बहुत सुकून भी देती है और अगर आपको नींद ना आ रही हो तो अच्छी नींद लाने में मुआविन साबित होती है। और आखिरी शब प्रोग्राम को ख़त्म करके इसकी जगह शुरू की गई है। हमारी दरख्वास्त है कि दोबारा से आखिरी शब प्रोग्राम को शुरू किया जाए।
आगे आपने लिखा है हिफ़्ज़ान सेहत प्रोग्राम जिल्द और बालों की हिफाजत के मौजू पर बहुत ही शानदार था। नईम साहब और डॉक्टर सूफिया की बातचीत तो इस मौजू पर बेहद मालूमाती और ख़ूबसूरत थी। यहाँ भी एक शिकायत का मौका फ़राहम किया गया है। प्रोग्राम का टाइम पूरे 30 मिनट की बजाय 25 मिनट होता है, वो क्यों? ये इन्होंने कुछ क्वेरीज लिख कर भेजी हैं। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। उर्दू सर्विस के इस प्रोग्राम को भी दोबारा लगाया जाए, जिस तरह बज़्म ख़वातीन और नई नस्ल प्रोग्राम दोबारा सुनवाया जाता है, ताकि अगर सामाईन से मिस हो जाए किसी वजह से तो उनकी के पास एक चांस तो हो इसे दोबारा सुनने के लिए। और आसमा जबी साहिबा आगे लिखती हैं कि उर्दू सर्विस से नशर होने वाला आओ बच्चों प्रोग्राम उर्दू सर्विस के बेहतरीन और दिलचस्प प्रोग्रामों में से एक है। हमें बेहद पसंद है। कल बच्चों की दुनिया पेश किया गया और सभी बच्चों के आइटम्स बहुत खूबसूरत थे। यहाँ भी शामिल प्रोग्राम की गई, अच्छा पहेलियाँ भी शामिल प्रोग्राम की गई और जिससे प्रोग्राम की खूबसूरती में और इजाफा हो गया। 13-14 दिसंबर को तामील इरशाद प्रोग्राम में नईम साहब ने आगाज़ में मुख्तसरन राज कपूर साहब की शख्सियत और फ़न पर बहुत ही शानदार तरीक़े से रोशनी डाली और इन पर फिल्माए गए कुछ बहुत खूबसूरत नग़मे सुनवाए गए। बाकी प्रोग्राम को आपने लिखा है कि हुस्न अशार से सजाया और बहुत दिलकश नग़मे लगाए। फ़ीचर और ड्रामे अच्छे तो होते हैं, बार बार वही लगाए जाते हैं और यही हाल शम्मे फ़रोज़ा और तारीख़ साज का भी है। और बल्कि गैर फिल्मी गज़लियात की बात आपने की है, उसमें भी गज़लें जो है रिपीट हो जाती हैं। और आखिर में आपने दुआओं से नवाजा है, तो आसमा जबी साहिबा आपका खैर मकदम प्रोग्राम में और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने बड़ा तफसीली ख़त लिखा है और शुरुआत एक शिकायत के साथ ही है। तो ये तब्दीलियाँ प्रोग्राम में आती रहती हैं और वक्त के साथ साथ इंसान को तब्दील भी होना चाहिए। अब जो प्रोग्राम 1965 में हुआ करते थे वो अब कुछ प्रोग्राम नहीं हैं, कुछ जारी हैं, तो ये वक्त की ज़रूरत है, उसके हिसाब से इसमें तब्दीलियाँ रहती हैं। हो सकता है कि आगे कुछ और तब्दीलियाँ हों, तब शायद इस बात पर गौर किया जाए। बहरकैफ आपने इस तरफ इशारा किया है, बहुत शुक्रिया आपका। और हिफ़्ज़ान सेहत की अगर बात है तो देखिए ये इसका इन्हिसार इस बात पर है कि डॉक्टर अपनी बात जो मौजू है उस हवाले से कब वो मुकम्मल हो जाती है। यूँ तो अगर हम 1 घंटा और आधा घंटा अगर और इस प्रोग्राम को दें तो वो भी शायद कम पड़ जाता है, लेकिन चूँकि हिफ़्ज़ान सेहत और हेलो डॉक्टर दोनों में थोड़ा फ़र्क है। वहाँ लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम होता है 1 घंटे का और उसमें मौज़ूआत बहुत तफसील के साथ लिए जाते हैं। यहाँ चंद बातों को हमें कोज़े में समेटना होता है, तो ये वाली बात है और इसी वजह से कभी कभी वो 2-4 मिनट इधर उधर प्रोग्राम हो सकता है। बहरकैफ इसको दोबारा सुनवाने की आपने बात की है, तो माजी में हम इनको दोबारा सुनवाते रहे हैं और आइंदा भी जब मौका मिलेगा तो हम इनको दोबारा आपके लिए पेश करेंगे ताकि आप इन्हें दोबारा सुन सकें। लेकिन बाकायदगी के साथ इनको हफ्ते में रिपीट किया जाए, 15 दिन में इनको दोबारा सुनवाया जाए, फ़िलहाल ये मुमकिन नज़र नहीं आता। जब कभी प्रोग्रामों में तब्दीली होगी तो इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। और 13-14 दिसंबर का तामील इरशाद आपने सुना, राज कपूर साहब पे जो मालूमात मुख्तसरन दी गई थी वो आपको अच्छी लगी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आओ बच्चों का आपने जिक्र किया है। आओ बच्चों एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसे ना सिर्फ बच्चे सुनते हैं बल्कि बड़े भी सुनते हैं और अपने बचपन की बातों से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इसके ज़रिए हमारा एक मकसद ये भी है कि मालूमात भी आप तक पहुँचाई जाए ताकि बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा मकसद यही है कि उन तक मालूमात भी पहुंचनी चाहिए और उनका जो जहन है थोड़ा हल्का भी होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी बातें हंसी मजाक की भी होती हैं, मस्ती की भी होती हैं। बच्चों की ऐसे हंसी मजाक की पाठशाला सी लग जाती है और इस पाठशाला में अगर बड़े भी शामिल हो जाते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम खैर मकदम करते हैं आपका, आप भी सुनिए और आपको अच्छा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसमा जमी साहिबा, आपने हमें ख़त इरसाल किया ईमेल के ज़रिए। और अब एक और तफसीली ईमेल है, दरअसल ये है राजावत कम्प्लेक्स, नई सड़क, MP शाहजहाँपुर से मनमोहत राजावत साहब हैं और पिछले कुछ दिनों से ये लिखते हैं कि तामील इरशाद प्रोग्राम सुनने में कुछ इनको अच्छा नहीं लगा। वजह इसकी यही रही कि कुछ ऐसे हमारे साथियों ने प्रोग्राम पेश किया इनके मुताबिक कि वो शायद दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम पेश नहीं करते और ईमेल्स भी कम शामिल होते हैं, खुतूत भी कम शामिल होते हैं और 1 घंटे का वक्त वैसे भी
पूरा 1 घंटा नहीं है, कहने के लिए 1 घंटा होता है, लेकिन 10 मिनट के इसमें ख़बरें बरसग़ीर से नशर की जाती हैं। और कुछ पुराने दोस्तों को इन्होंने याद किया है कि उनकी याद हमें आज भी आती है। और आज के जो साथी हैं हमारे, चाहे उसमें शमीम उस्मानी हो, सबिया फ़ज़ल हो, अब्दुल्ला हो, या ये नाचीज़ नईम भी शामिल है, इनको आज की ये आवाज़ें भी पसंद आती हैं। और पुराने साथियों को भी मिलाकर इन्होंने कहा है कि उनकी भी यादें ताज़ा होती हैं। लेकिन कुछ नए दोस्तों से आप मुतमईन नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, और आप कहते हैं कि क्लासिकी मौसीक़ी का जो प्रोग्राम इसके फ़ौरन बाद होता है, उसका वक्त जो है 10-15 मिनट आगे कर दिया जाए, ताकि तामील इशात प्रोग्राम का वक्त बढ़ सके और कुछ और सामीन की फरमाइश भी पूरी हो सके और उनके ख़ुतूत और ईमेल्स भी शामिल हो सकें। बहरकैफ आपकी जो बातें हैं वो हमने अपने जहन में रख ली हैं। लेकिन जिन साथियों के बारे में आप बात करना चाहते थे, अगर नाम लिखते तो हम उनसे बात करते कि कहाँ क्या कमी रह जाती है। और देखिए, जब नए साथी आते हैं उनको मौका दिया जाता है, तभी वो सीखते हैं। किसी को भी अगर ऐसे हम बग़ैर सिखाए कहें कि वो एक माहिर हो जाए तो बड़ा मुश्किल है जनाब। राजावत साहब, थोड़ा सा वक्त लगता है, इनको भी वक्त दीजिए। हमारे नए साथी हैं और जब वक्त आएगा तो शायद उनके लिए भी आप तारीफ़ी कलमात लिखेंगे, कहेंगे कि वाह, आपने क्या प्रोग्राम पेश किया है। बहुत शुक्रिया आपका एक तफसीली ईमेल लिखने के लिए। और वक्त आगे बढ़ाना तामील इशात का फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है। जब कभी कोई तब्दीलियाँ प्रोग्रामों में आएंगी तो फिर इस बात पर गौर किया जाएगा। अगला ईमेल हमें मिला है ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, स्वाति ख्याति कलावती सोनी का है। और आप लिखते हैं, 12 दिसंबर को आपका ख़त मिला प्रोग्राम, 13 दिसंबर को मेरी पसंद प्रोग्राम सबिया बहन ने लाजवाब पेश किया, और 14 तारीख को उसने गज़ल प्रोग्राम में जगजीत सिंह की गाई गज़लें पसंद आई। उसी रात तामील इशात प्रोग्राम नईम भाई ने उम्दा पेश किया। 15 दिसंबर को माजिद अली से आपने ख़बरों का खुलासा सुना, मालूमात में इजाफा हुआ। और तारिक साज प्रोग्राम में मौसीक़ी के मौजू के हवाले से जो पेश किया गया था, ये इनको बहुत उम्दा लगा है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका प्रवीण सोनी साहब और साथियों, क्योंकि वक्त कम है इसलिए बस शुक्रिया ही अदा करना चाहेंगे। और बड़ोदरा गुजरात से जयंती भाई पटेल, भौमिक निकुंज पटेल का प्यार भरा आदाब भी है अगले ईमेल में। मेरी पसंद प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा, आओ बच्चों प्रोग्राम सुनकर खुशी होती है, गाने काफ़ी उम्दा होते हैं। और नईम साहब से हमारी गुजारिश है कि मेरी पसंद प्रोग्राम 11 बजे जो नशर होता है, कुछ अनोखे अल्फाज वाले नग़मे भी सुनवाने की मेहरबानी करें। ऐसे गाने बहुत बने हैं, जैसे दास्तान, ढोलक वगैरह वगैरह। मेरी पसंद में कुछ अलग सा नयापन लगे, ऐसे नयापन से प्रोग्राम को नई पहचान मिले। कभी हंसी मजाक से भरपूर नग़मे भी सुनवाए जाएं तो सोने पे सुहागा होगा। और हेलो डॉक्टर की आपने बात की, काफ़ी मालूमाती प्रोग्राम है, और कुछ ऐसी मालूमात हमें मालूम होती हैं जो मिलती हैं जो हमें कभी नहीं सुनने को मिलती। और आने वाले 2022 से आपकी पसंद, आपकी फरमाइश प्रोग्राम दोनों मजालिस में शुरू किए जाएँ। अब तो इंटरनेट की सर्विस भी काफ़ी महंगी हो गई है, और प्राइवेट DTH पर भी उर्दू सर्विस के प्रोग्राम पेश करें, लेकिन उर्दू सर्विस का नाम नेबरहुड हो जाने से प्राइवेट DTH पर उर्दू सर्विस सुनने को नहीं मिलती है। और यहाँ भी आपने लिखा है कि DRM और DTH वगैरह के मुतालिक आपने लिखा है मीडियम और शॉर्ट वेव पे प्रोग्राम शुरू किए जाएं। कुछ इस तरह की बातें आपने लिख कर भेजी हैं। तो वडोदरा गुजरात के जयंती भाई पटेल, भौमिक निकुंज पटेल, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे कुछ प्रोग्राम पसंद फरमाए हैं, और जो बातें आपने प्रोग्रामों के हवाले से लिखी हैं। अब मेरी पसंद प्रोग्राम में अक्सर बेशतर हम इस तरह के नग़मे भी आपको सुनवाते हैं जो मिज़ाहिया नग़मे होते हैं, और कुछ और इस तरह के नग़मे जो थोड़ा सा अलग हटके होते हैं। बहरकैफ हमारी कोशिश रहती है और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी, आपको प्रोग्राम पसंद आते हैं। बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में तमाम ईमेल और ख़ुतूत हमने शामिल किए, लेकिन जाते जाते एक ख़त हमारे पास है अनिल कौचाले साहब के, इंदौर मध्य प्रदेश से। आपने 6 दिसंबर के हमारे कुछ प्रोग्राम सुने, और सेहत और ज़िंदगी आलूदगी के हवाले से जो पेश किया गया था ये अच्छा लगा है। शम्मे फ़रोज़ा, तारिक साज, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जहानुमा, आज की बात, तामील इशात प्रोग्राम, ये तमाम प्रोग्राम आपने पसंद फरमाए हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ नर्म व नाजुक बुलबुलों जैसी आवाज़ें जो हैं और ज़्यादा उर्दू सर्विस में सुनाई दें। बहरकैफ बहुत शुक्रिया अनिल कौचाले साहब, आपने ख़त लिखा, अपने ख़यालात का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान नईम को अब इजाज़त दीजिए। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपका ख़त मिला। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात
ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम के सभी सामीन को नईम का आदाब। आज नग़मे कुछ अलग मिजाज और मूड के, जैसा कि हमारे सामीन चाहते भी हैं। अभी कुछ देर पहले ख़तों के प्रोग्राम में भी एक सामीन ने कहा था। तो बहरकैफ आज के नग़मे कुछ ऐसे ही हैं, सुनिए और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे आप इन नग़मों को सुनकर। आइए ये नग़मा सुनते हैं, आपकी नज़र भी करते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे